अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेन्यू को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कलर, अनडू, रीडू ये भी होम मेन्यू के ऑप्शन हैं जिनको हमने कवर किया था। लेकिन आज बाकी जितने भी रहते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया ताकि सबको समझ आए। सबसे पहले हम सबस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। सबस्क्रिप्ट होता है, आपने अक्सर यहाँ नंबर्स वगैरह लिखते होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 54 6। और इसके हमने आपने अक्सर देखा होगा नंबर्स की जैसे एक स्क्वायर होता है और उसी तरह नंबर्स के नीचे नंबर लिखा होता है। वो किस तरह आता है नंबर, वो भी मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्यूब लिख लेते हैं। इस क्यूब को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सबस्क्रिप्ट पे जाएंगे। वो देखें, वो नीचे लिखा गया। इस सब यानी कि X2 यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। सबस्क्रिप्ट की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तब भी ये हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है जिसके अंदर हम स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर किस तरह लिखा जाता है किसी भी वैल्यू का, फॉर एग्जाम्पल वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 6573। अब इसका हमने स्क्वायर लेना है या क्यूब लेना, स्क्वायर कह लेते हैं, स्क्वायर लेना है, वो किस तरह आएगा। उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ये एक्स और ऊपर टू ये वाला ऑप्शन है। ये जैसे ही सिलेक्ट होगा आप यहाँ पे टू लिख लें, स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब लिख लें, क्यूब आ जाएगा, फोर लिख लें, पावर फोर आ जाएगी। आप बेशक 19 पावर लिख लें, 19 पावर आ जाएगी। वो बात के ऊपर डिपेंड करती है। सुपर स्क्रिप्ट के बाद आज एक और टॉपिक आता है, अब नेक्स्ट आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। यानी कि हमने एक तो साइज पढ़ा था, यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे। एक और ऑप्शन होता है कि जिससे फॉन्ट साइज इंक्रीज अभी हम करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये हेडिंग कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आपको ए ऊपर वाला एरो नजर आ रहा होगा, ये आप एरो शो कर रहा होगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते जाएंगे, ये जो आपका टेक्स्ट है, जो हेडिंग है या टेक्स्ट जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, वो आपको इंक्रीज कर देगा उसका फॉन्ट साइज। इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन। वो आप प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, वो इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आता है अगर इसको हमने छोटा करना है, इस टेक्स्ट को हमने छोटा करना है, यानी कि डिक्रीज फॉन्ट साइज, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइज। उसके लिए उसी के साथ एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है ए, और उसके नीचे जो एरो का साइन है वो डाउनवर्ड है, यानी कि डिक्रीज फॉन्ट साइज है। इसकी शॉर्टकट की आप प्रेस कर लें, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइज आप प्रेस करते जाएंगे, वो छोटा होता जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे तो कैपिटल करता जाएगा फॉन्ट साइज को। उसके बाद आता है चेंज केस, यानी कि अभी यहाँ पे जो राइटिंग लिखी हुई है उसका सी, क्रिएटिव का सी और राइटिंग का डब्ल्यू कैपिटल है। लेकिन हम यहाँ पे चेंज केस के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सेंटेंस केस, ये अभी जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस केस है। अगर हम लोअर केस करेंगे तो सारे वर्ड्स जो है वो स्मॉल हो गए, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपर केस करते हैं तो ऑल लेटर्स आर कैपिटल। उसके बाद अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद आता है टोगल केस, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा लेकिन जो बाकी लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। देखें, क्रिएटिव का सी स्मॉल हो गया, बाकी क्रिएटिव जो है वो कैपिटल हो गया। और दूसरी तरफ राइटिंग का डब्ल्यू जो है वो स्मॉल हो गया और राइटिंग के जो बाकी वर्ड्स हैं वो कैपिटल ही रहेंगे। ये होता है चेंज केस। ये ए और ए स्मॉल ए साथ लिखा है, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको जो सा साइज अच्छा लगता है सिलेक्ट कर लेंगे वो आप। उसके बाद आता है टेक्स्ट अफेक्ट। टेक्स्ट का अफेक्ट किस तरह देते हैं, अभी ये सिलेक्ट है क्रिएटिव हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम एक कर लेते हैं, ये शेडो वाला कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये हमने किया, अब आप ये देख सकते हैं कि क्रिएटिव ऊपर लिखा हुआ है लेकिन क्रिएटिव के नीचे शेडो इफेक्ट भी आ रहा है। ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे और भी इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं वहाँ पे गए,
ये डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइन शो कर रहा है। उसके अलावा ये आउटलाइंस है, आउटलाइन के आप डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं शेडो। आपको जौन सा शेडो देना है वो आप शेडो दे लें। रिफ्लेक्शन, आपको जिस टाइप का रिफ्लेक्शन देना है आप वो रिफ्लेक्शन दे लें। ग्लो अगर करना है, जिस टाइप का आपने ग्लो करना चाह रहे हैं, ये रेड आ गया, येलो आ गया, ब्लू में ग्लो करना है, वो आपकी मर्जी है। फिर नंबर स्टाइल एक आता है, ये नंबर स्टाइल्स आ जाएंगे। नंबर्स के अगर आपने कोई नंबर्स लिखे हुए हैं वो डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक लाइन में है। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल देखें, यहाँ पे 1 2 लाइन में है लेकिन 3 डाउन होता गया। फिर टेबुलर ओल्ड स्टाइल आ जाएगा। ये डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। उसके बाद फिर आ जाता है लिटरेचर्स। ये भी आपको डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह में पहुंचा देगा। फिर स्टाइलिस्टिक सेट्स, यानी कि आपको ये क्रिएटिव राइटिंग जो भी है वो आपको स्टाइल एक देगा। जो सा स्टाइल आपको पसंद है वो आप कर लें। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सारा कुछ डिज़ाइन करके देखते हैं। यहाँ पे अभी हम कलर दे लेते हैं। कलर हम दे देते हैं पर्पल। उसके बाद शेडो हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल अभी ये शेडो ऐड किया। उसके बाद रिफ्लेक्शन में आते हैं। रिफ्लेक्शन हम दे देते हैं ये वाली। ये देखें, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आ गई। कलर भी, वो जो लाइनिंग है उस कलर उसकी वो चेंज, ब्लैक रही है लेकिन जो अंदर कलर है वो चेंज हो गया। वो आउटलाइन से जाके आप वो लाइंस भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन अभी हमने चेंज की थी, बाकी यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह जो भी सिलेक्ट करना चाहेंगे वो यहाँ से होता है। ग्लो इफेक्ट भी आ सकता है। सारा कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट का आप जिस टाइप के हेडिंग्स का आप इफेक्ट देना चाह रहे हैं वो आप दे लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यानी कि अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वो आप किस तरह करेंगे। ये देखें, आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उस टेक्स्ट इफेक्ट के साथ आपको एक ए बी और ब्रश का साइन नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये पीछे इफेक्ट हाईलाइट कर दिया उसने। आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप, मैं ये रख लेता हूँ। एक सेकेंड, ये सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट पहले करना है। सिलेक्ट कर लेंगे, देखें डिज़ाइन कलर चेंज हो गया। आप जो सा कलर करना चाह रहे हैं आप वो कर लें। उसके लिए सिंपल आप पहले सिलेक्ट कर लेंगे तो डिज़ाइन कलर जो हाईलाइट होगा वो चेंज हो जाएगा। ये मेनली उसके लिए होता है अगर कोई आपके नोट्स वगैरह हैं तो उसके अंदर आपने कोई हाईलाइट करनी है चीज़, यानी कि कोई डेफिनेशन या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ अगर आपने हाईलाइट करनी है तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर आपको यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है बुलेट्स। आप बुलेट्स किस तरह लगाते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे बुलेट्स लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट बुलेट्स दिए होंगे। अगर आप यहाँ से आप एक, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बुलेट सेलेक्ट करते हैं। बुलेट्स में जाएंगे, यहाँ से हमने एक बुलेट सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, देखो एक ब्राउन दो भी आपने लिखना है। फिर उसके बाद जैसे ही एंटर करते रहेंगे, ये हमने एंटर किया, यहाँ पे कुछ लिखना, फिर एंटर किया कुछ लिखना, वो डिफरेंट बुलेट्स आती जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं है तो आप बुलेट्स चेंज भी कर सकते हैं। अभी कुछ तो आपको ये बुलेट्स नज़र आ रही है। अगर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रही बुलेट तो आप न्यू बुलेट सेलेक्ट करें। डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएं, यहाँ पे सिंबल्स में जाएं। सिंबल्स में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर लें, वो आपकी बुलेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी एक ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करें, यहाँ से भी ओके। ये देखें, अब वही डिज़ाइन आता जाएगा। अब वही डिज़ाइन आपको शो करेगा जब भी आप नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखने लगेंगे। आपको वो जौन सा आपने बुलेट सेलेक्ट किया आपको वही बुलेट शो करेगा। इसके बाद आती है नंबरिंग वाली बुलेट्स। नंबर बुलेट्स क्या होती हैं। नंबर बुलेट्स के ऊपर आते हैं। नंबर बुलेट्स क्या होती हैं। वो उसी बुलेट्स के साथ यहाँ पे आपको नंबर्स की सूरत में शो हो रही होती हैं। आपको यहाँ पे जौन सा भी आप ये देखें, ये अभी 1 पे गया, नंबर टाइप बुलेट्स आ जाएंगी। रोमन काउंटिंग में बुलेट्स आ जाएंगी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आ जाएंगी, स्मॉल रोमन में आ जाएंगी, अल्फ़ाबेट प्लस राउंड ब्रैकेट, नंबर प्लस राउंड ब्रैकेट। अगर आपको ये भी नहीं पसंद
अगर आपको ये भी नहीं पसंद आ रही, इनमें से कोई भी नहीं पसंद आ रही, तो आप सिंपल डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने पिछली बुलेट्स के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था, अगर आपको बुलेट्स पसंद नहीं आ रही वो वाली, तो आप सिंपल डिफाइन बुलेट्स के ऊपर क्लिक करते थे, तो आपको डिफरेंट बुलेट्स वगैरह शो हो जाती थी। आपको कौन सी उनमें से पसंद आती थी, आप वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते थे। इसी तरह यहाँ पे भी नंबरिंग में भी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर नंबर स्टाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। नंबर स्टाइल पे आप क्लिक करें, आपको यहाँ से जो सा भी नंबर ऐड करना है वो आप ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, ये मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद वेट, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, वो ऊपर ऐड हुआ है, सॉरी। ये देखें, आपको यहाँ पे शो कर रहा है वो, मैं यहाँ से आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, सेकंड सेकंड आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। इस तरह करके वो आपको एडिंग शो कर देगा। उसके बाद आता है मल्टी लेवल लिस्टिंग। मल्टी लेवल लिस्टिंग क्या होती है? मल्टी लेवल लिस्टिंग मेन ये होती है कि आपने अक्सर देखा होगा बुक्स के अंदर आपको एक मेन हेडिंग दी होती है। उस मेन हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग होती है जिसको उन्होंने, मेन हेडिंग को उन्होंने नंबर दिया होता है 1 का। लेकिन जब आगे उसमें उस हेडिंग के अंदर जो हेडिंग होती है, इनको जिसको हम सब हेडिंग कह सकते हैं, उसको उन्होंने नंबर दिया होता है 1.1 का। उस 1.1 के अंदर जो सब हेडिंग होती है उसको उन्होंने नंबर दिया होता है 1.1.2 या 1.1.1 का। इस तरह करके नंबर दिया होता है, मेन इस तरह करके कह रहे हैं। ये अब यहाँ पे इस तरह करके आपको शो हो रहा होता है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, हेडिंग 1 आगे, फिर सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग। वो हेडिंग्स जब चलती रहती हैं उनको हम नंबर्स देते जाते हैं। ये आपने बुक्स के अंदर देखा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पसंद आ रही, यहाँ से कोई भी हेडिंग आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप सिंपल जैसे हमने पीछे नंबरिंग और बुलेट्स में किया था, आप डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे जाएं। यहाँ से जाके आप नंबर स्टाइल कर लें। स्टाइल जो सा आपको अच्छा लगता है आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने जो सा सेलेक्ट करना है, लेफ्ट सेंटर राइट, वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल ओके कर देंगे, वो आपका डिज़ाइन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, उसके लिए मैं एक मिनट पहले पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे, ये आता है, पहले हम इंक्रीज इंडेंट देख लेते हैं। इंक्रीज इंडेंट, अब आप यहाँ पे देख लें कि जो हेडिंग है, हेडिंग के नीचे जो स्टार्टिंग में लाइन है वो यहाँ पे जो हेडिंग के नीचे जो एरिया है उसमें गैप आ गया, जो पैराग्राफ है वो आगे चला गया। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। और वहीं अगर हम जो पहले था उसको हम कहते हैं डिक्रीज इंडेंट, यानी कि जो हेडिंग है उसी के नीचे से पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए उसको हम कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद आता है शेडिंग का। पैराग्राफ शेडिंग या हेडिंग शेडिंग जो भी आप कह लें, वो क्या होती है? उसके लिए आप सिंपल इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो सा शेड अच्छा लगता है वो आप शेड सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये सेलेक्ट किया, तो आप ये देख सकते हैं पैराग्राफ के नीचे वो शेडिंग आ गई है। इसे हम कहते हैं शेडिंग। कोई भी सेलेक्ट आप कर लें वो शेडिंग में आ जाती है। उसके बाद आता है कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी यहाँ पे आपको मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लाइन के दरमियान में जो गैप होते हैं या पैराग्राफ के दरमियान में जो गैप हमने रखना है वो जो सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे 1.0 हो गया, जो गैप था वो और कम हो गया। ये 1.15 पे और ज़्यादा हो गया, 1.15 पे गैप और ज़्यादा हो गया, 3.0 पे और गैप ज़्यादा हो गया। इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये दोनों की स्पेसिंग के अंदर यूज़ होता है। अगर आप पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तब भी हो जाएगा। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ ये उन्होंने दिया हुआ है। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के बाद जो स्पेस होती है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि जो पैराग्राफ से पहले स्पेस होती है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप डिफरेंट लाइन्स का जो आपने गैप रखना है वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं अभी 1.0 कर लेता हूँ, तो ये गैप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और अलाइन जस्टिफाई। अलाइन लेफ्ट क्या होता है? जो अभी आपको पैराग्राफ शो हो रहा है ये होता है अलाइन लेफ्ट। ये होते हैं अलाइन लेफ्ट। ये अलाइन सेंटर, यानी कि जो भी पैराग्राफ की जो लाइन है वो सारी सेंटर में आ गई। ये होता है अलाइन राइट, यानी कि जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, यानी कि आगे पीछे अलाइंस। और जो राइट साइड से वो एक तरतीब के साथ अलाइन। और जस्टिफाई में होता है कि पूरा पैराग्राफ तरतीब के साथ होता है दोनों साइडों से। ये होता है जस्टिफाई। इनकी शॉर्टकट की होती है। अलाइन लेफ्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एल।
कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे ले जाएगा, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे आपको सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वो राइट साइड पे चला जाएगा, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा आपका पैराग्राफ। इसके बाद यहाँ पे आता है कि बॉर्डर्स किस तरह दिखाते हैं। अगर आपने कोई टेबल ऐड किया हुआ है अपने थ्योरी के अंदर, थीसिस के अंदर, ऐसे के अंदर कोई भी पैराग्राफ आपने ऐड किया हुआ है, उसके इर्द जो बॉर्डर्स होते हैं, लाइंस जो होती हैं, वो आपको शो वो किस तरह होती हैं। यानी कि ये बॉटम में लाइन आएगी, पैराग्राफ के नीचे आप देख सकते हैं लाइन आ रही है, ये टॉप पे लाइन आ जाएगी, यानी कि नीचे से ख़त्म हो जाएगी सिर्फ टॉप पे। ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नो, यानी कि कोई लाइन नहीं होगी। ऑल बॉर्डर, यानी अभी मैं ऑल पे कर लेता हूँ, तो आपको जो पैराग्राफ है उसके इर्द गिर्द आपको एक बॉक्स बना हुआ शो हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे आपको कोई टेबल बना होता तो यहाँ पे आपको बाकायदा वो हर बॉक्सेस के इर्द गिर्द आपको लाइन बोल्ड कर दिया जाता। उसके बाद आता है पेज टेक्स्ट स्टाइल, वो होते हैं ये। यहाँ से आप कोई भी पेज का टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फर्स्ट से नहीं सिलेक्ट हुआ, सॉरी, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये पेज का टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। एक सेकंड बाद दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ से जाके आपको जो सा डिज़ाइन पसंद आ रहा है वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। ये देख लें, ये देख लें, ये आपको डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये कर लेता हूँ, इसके अंदर जो मेन हेडिंग होती है, पेज की जो मेन हेडिंग है, या पैराग्राफ की आपने हेडिंग चेंज करनी है उसके लिए होता है ये। आप सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग चेंज करना चाह रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ पे जाएं, उसके बाद इस पर क्लिक कर दें, देखें सेकंड पैराग्राफ की भी हेडिंग चेंज होगी। इसको कहते हैं पेज टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि जो पेज के ऊपर जो आपने टेक्स्ट रिटर्न करना है, हेडिंग्स रिटर्न करनी है, स्टाइल जो उसका पैराग्राफ का स्टाइल, राइटिंग का स्टाइल, वर्ड्स का जो स्टाइल होता है, उसको ये उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिए होते हैं। उसके बाद अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप सिंपल क्रिएटर स्टाइल अपना स्टाइल ऐड कर लें। उसके बाद आता है कि फाइंड, यानी कि आपने कोई वर्ड फाइंड करना है, वो किस तरह करते हैं। आप उसके लिए सिंपल फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स ओपन कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडम। रैंडम मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया 3 वर्ड, 6 रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके, यहाँ पे 6 रिजल्ट्स आ रहे हैं रैंडम के। आपने इस तरह कोई भी हेडिंग आपने अपने नोट्स में से, या ऐसे में से काफ़ी लॉन्ग ऐसे है, लॉन्ग नोट्स हैं, उनमें से कोई हेडिंग आपने सेलेक्ट करनी है कि जो आपने एक टॉपिक याद करना है, वो आपने सर्च करके यूँ आप निकाल सकते हैं अपना वो टॉपिक। उसके बाद आता है रिप्लेस। अगर आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया, इसकी जगह पे कोई और वर्ड आना था, तो वो किस तरह होता है। उसके लिए आप सिंपल रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी उन्होंने ऑटोमेटिकली रैंडम शो कर दिया, क्योंकि हमने अभी रैंडम सर्च किया था ना, इसलिए। अगर आप यहाँ पे चेंज कर दें तो वो भी हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ। अब जितनी जगह पे भी पैराग्राफ होगा उसकी जगह पे हम लिख लेते हैं सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ शो भी कर रहा है, ये पैराग्राफ यहाँ पे आपको शो कर रहा है, लेकिन अभी हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस ऑल कर देते हैं, यानी कि जितने भी पैराग्राफ्स थे वो सारे अब उसके अंदर आ गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर अभी मैंने आपको शो करवाया था, यहाँ पे सेंटेंसेस की जगह पे पैराग्राफ था, तो अभी वो चेंज हो गया। मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कोई डिफरेंट सा सिलेक्ट करते हैं, इंसर्टिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरा ख्याल है नहीं है और कहीं पे। रिप्लेस पे गए, इसकी जगह पे हमने वापस सेंटेंस ही ऐड करना है, तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेस पे क्लिक करें और देखें जहाँ पे इंसर्टिंग लिखा हुआ था वहाँ पे अब सेंटेंस लिखा हुआ आ गया। इस तरह हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सिलेक्ट। सिलेक्ट वही होता है, सिलेक्ट के लिए आप सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए भी आप प्रेस कर देंगे तो तब भी सिलेक्ट हो जाता है आपका डाटा। ये देखें अभी कुछ भी नहीं, आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपका डाटा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट आपने जितना करना है वो आपकी मर्जी होती है, आपने जो सिलेक्ट करना है उसके ऊपर होता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं तो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज की इस लेक्चर के हमने होम का जितना भी ऑप्शंस रहते थे वो आज हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। जिसके अंदर हमने इंक्रीज फॉन्ट साइज, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बुलेट्स, नंबरिंग, फिर
अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, बॉर्डर्स, पेज टेक्स्ट, स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर के अंदर होम मेनू का हमने पूरा डिस्कस किया, जिसकी वजह से जो आज की वीडियो है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। तो बस आज का इस लेक्चर की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।